हेलो दोस्तों, प्राइम वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 लेके चल रहे हैं, जो आपके साइंस बुक का चैप्टर नंबर 8 है। तो इस चैप्टर में हम ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो अगर जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके विजिट कीजिए। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप प्लीज़ उसे सिक्वेंशियली फॉलो करिए सो दैट कि आप इस लेक्चर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं कि जो हमने जितना भी अभी तक थ्योरी पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं बुक्स में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है इसमें, मोशन के 3 इक्वेशंस हमने पढ़े हुए थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। इक्वेशन नंबर सेकंड था एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन था। थर्ड इक्वेशन था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन था। इसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब हम क्या काम करेंगे, इसके एप्लीकेशंस देखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करके। हाँ, तो जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अल्फा जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा ऑफ 0.1। तो इसमें रेस्ट से स्टार्ट करता है तो u इक्वल टू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा कितना हो गया 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया फॉर 2 मिनट्स। तो टाइम कितना हो गया 2 मिनट्स। तो इसको आप सेकेंड में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले SI में कन्वर्ट करना होता है। तो 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 सेकेंड्स। ठीक है, ये हो गया। तो बोल रहा है द स्पीड रिक्वायर्ड, तो क्या हो जाएगा, v पूछ रहा है फर्स्ट वाले केस में v पूछ रहा है। तो v के लिए हम फॉर्मूला क्या जाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, v इक्वल टू 0 प्लस 0.1 इंटू 120, इतना हो गया। तो क्या हो गया, v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आपको सेकंड करना है, तो सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पूछ रहा है, मतलब s पूछ रहा है। तो s इज इक्वल टू हम जानते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी या अल्फा टी स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है तो 0 ही रख देना है, t जितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 हो जाएगा, प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 0.1 इंटू कितना था, t का वैल्यू कितना आ गया था 120 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं इसको। तो s इज इक्वल टू 0, तो 0 ही रह गया, कोई इशू नहीं है हमको। तो आपका कितना आ गया 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, तो ये आपका 2 से 60 हो जाएगा ये, और इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 120 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 0 2 और 7, आपका हो गया s, ये हो गया इतना मीटर। तो आपका दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया। एक क्या रहेगा, पहला जो पूछा था कि v कितना होगा, कितना स्पीड चाहिए होगा उसको, फाइनल स्पीड कितना चाहिए होगा, और दूसरा चीज पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये स्पीड अटेंड करने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको वो कर लिया। अब हमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा सा मतलब इसमें जो लैंग्वेज का था, थोड़ा लैंग्वेज का ये है कि स्पीड रिक्वायर्ड जो पूछा हुआ है, स्पीड रिक्वायर्ड, तो स्पीड रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होगा, ये होगा कि स्पीड कितना अटेन किया वो अगर इस एक्सेलरेशन से चला, तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो सकता था, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, वही सब पूछ रहा है, तो इसको आप करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, तो u का वैल्यू क्या हो गया, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हमने बताया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही वो जो आपका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा ऑफ -0.05 -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द हाउ फॉर ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रेस्ट मतलब 0 हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे क्या दे दिया, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही पता चल गया। अब हमको क्या है, और v का वैल्यू क्या हो गया, v का वैल्यू दे दिया कि 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे u का वैल्यू ही केवल हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 इंटू किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मल्टीप्लाई होगा, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 हो गया, ये हो गया 18 हो गया। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं 5 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सीधा सीधा कैलकुलेट करना है कि कितना दूर जाएगा, तो मतलब s हमको चाहिए, तो हम इसके लिए फॉर्मूला कौन सा वाला लगा देंगे, थर्ड वाला इक्वेशन हमको पता है, 2as या 2 अल्फा एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अल्फा का 2 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना था, अल्फा का वैल्यू आपका था -0.5, तो माइनस का 0.5 यहाँ पर गया अल्फा इंटू एस इज इक्वल टू वी का वैल्यू 0, क्योंकि वो जाके 0 पे पहुंचेगा, 0 माइनस यू स्क्वायर, यू का वैल्यू कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 25 इंटू 25। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट, माइनस में कर दो इसको, 0.5 इंटू एस इज इक्वल टू -25 इंटू 25। ठीक है, इसको अगर आप डेसिमल हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, यहाँ पे ले आइए डेसिमल को, और यहाँ पे भी एक 0 बढ़ा दीजिए, बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 का यहाँ पे क्या कर दीजिए, 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, और माइनस को माइनस से प्लस कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 250 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 125, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 625 मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर की ट्रेन रुकने से पहले 625 मीटर आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ ट्रॉली वाइल मूविंग ऑन
while going down on inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए एक कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है, मतलब फिक्स्ड एक्सेलरेशन का बात कर रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट मतलब बोल दिया, मतलब u का वैल्यू क्या हो गया, u का वैल्यू 0 हो गया, u का वैल्यू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, ये क्या है आपका वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है। u का वैल्यू हो गया और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट में नहीं है, तो इसको हमको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टाइम का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वी का वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो फॉर्मूला हम लगा लेंगे, उससे पहले हम क्या काम करते हैं, अल्फा को कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर, मतलब डेसिमल जो है वो 2 पॉइंट आगे की तरफ आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अल्फा, अब हमारे पास अल्फा का वैल्यू है, यू का वैल्यू है, टी का वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, वी का वैल्यू केवल निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी, ठीक है, ये हम लगा सकते हैं। तो v तो हमको कैलकुलेट ही करना है, v इक्वल टू u का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0, स्टार्टिंग से मतलब स्टार्ट हुआ है, मतलब तो 0 ही रहा होगा, तो 0 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है 0.02 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना हो गया 3 सेकेंड, तो ये हो गया 3 सेकेंड। तो हमारा v का वैल्यू कितना हो जाएगा, v विल बी 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है अ रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो टी का वैल्यू 10 सेकेंड हो गया, आफ्टर स्टार्ट बोला है तो u का वैल्यू 0 हो गया, और v का वैल्यू क्या पूछ रहा है, व्हाट डिस्टेंस, तो कितना s रहेगा ये पूछ रहा है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये SI यूनिट में है, नो इश्यूज। u का वैल्यू 0 है क्योंकि ये स्टार्ट किया गया है, तो मीटर पर सेकेंड हो गया। t का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड है। डिस्टेंस पूछ रहा है, तो s का फॉर्मूला हमको पता है ut प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ऐसा करके हो जाता है हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो u का वैल्यू हमको क्या है 0 है, तो पहला वाला टर्म ये वाला 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म केवल बचेगा, तो हम फिर से लिख लेते हैं इसको, s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, SI यूनिट में है, तो 4 हम ऐसे ही लिख लेंगे, और t का वैल्यू 10 है, तो हम क्या रखते हैं 4 इंटू 10 का स्क्वायर, इतना हो गया। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 10 इंटू 10, तो ये हो गया 2 टाइम्स s इज इक्वल टू 200 मीटर। इतना मीटर जाएगा कितना 10 सेकेंड में। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो अब हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन।
विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, u का वैल्यू दे दिया। इफ एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन ड्यूरिंग द मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हम जानते हैं कि जब कोई भी कोई भी बॉडी अगर पृथ्वी के अर्थ के एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी फील्ड में रहती है तो उस पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जो कि अर्थ के साइड में रहता है, वो 9.81 रहता है। तो न्यूमेरिकल में यहाँ पे कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही दिया है। लेकिन जो बॉडी मोशन कर रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, माइनस में है। तो माइनस में हम लोग लिख लेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। एक क्वेश्चन हो गया, तो हम इसको पहले डेटा नोट कर लेते हैं और क्या पूछ रहा है उसको लिख लेते हैं। तो क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या क्या बोला है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट में ही है, नो इश्यूज। उसके बाद अल्फा का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा। अब जब मैक्सिमम हाइट तब अटेन करेगा जब वो धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम यहाँ से इसको फेंकेंगे ऊपर की तरफ जाता रहेगा, जब तक इसमें वेलोसिटी रहेगा ऊपर की तरफ जाता रहेगा। जब जैसे ही वो हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे या पीक पे पहुंच जाएगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि v इज इक्वल टू 0 जब कर लेगा तो कितना हाइट पे पहुंचा रहेगा। तो h का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो h का वैल्यू निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो s डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अगर हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, v दिया हुआ है और u दिया हुआ है, तो थर्ड इक्वेशन काम में आता है 2 अल्फा s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हो गया। तो हो गया इसको 2 इंटू 10, ये s है, 5 नहीं है, s है, इंटू s इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 25 माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो s इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 10 इंटू 2। तो ये कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1.25 मीटर, इतना ही ये ट्रेवल कर पाएगा अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो और 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जाएगा। तो s का वैल्यू आ गया। तो हमारे पास s का वैल्यू आ गया 1.25 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच देयर, कितना टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो हम यहाँ पे टाइम क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो हमें v भी पता है, u भी पता है, अल्फा भी पता है, टाइम निकालना है। तो पहला वाला इक्वेशन से भी काम चल जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस अल्फा टी। तो v का वैल्यू क्या है, 0 है, इज इक्वल टू u का वैल्यू 5 था, उसके बाद माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमने कितना देखा था, टाइम हमारा कितना था, टाइम तो हमको निकालना ही है, अल्फा दिया हुआ है, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम पूछ रहा है इसमें, तो हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, t इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 10। तो ये क्या हो जाएगा,
t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, केवल 0.5 सेकेंड तक वो ट्रेवल कर पाएगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। और 0.5 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लियर हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अब हम क्या काम करेंगे, अब बाकी जो है बचा हुआ टॉपिक है इस चैप्टर में, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।